अजय जी, एक सवाल है पार्टी से भी, गठबंधन से भी है कि इस वक्त आप लोगों में और समाजवादी पार्टी में गठबंधन अभी पूरी तरीके से सीटों को लेकर नहीं हुआ है। तो कभी इमरान मसूद साहब हों, कभी रागिनी सोनकर हों, कभी राजीव राय जी हों, कभी गौतम साहब हों, तमाम तरह की बातें आती हैं। तो उसमें राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने की। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और सबको लेके चलने के लिए काम करती है। एक बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग आराम से बैठ के छाँव ले सकते हैं। आराम से पूरे एक देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम कर सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं, पूरे देश के अंदर उनकी सर्वमान्यता। और राहुल गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से आज मोदी की आंख में आंख डाल के बोलते हैं कि मोदी पूरी तरीके से आज पूरे देश में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो मोदी का, उसमें सबसे बड़े अगर कोई दोषी हैं तो नरेंद्र मोदी है और बर्बाद कर दिया इस देश को। चाहे वो आप भगवान राम के मंदिर के अंदर देख लीजिए, वहाँ पर भी चोरी, भगवान राम के चोरी हो रही है। नीट में चोरी कराया, नोट में चोरी कराया, सीट में चोरी कराया, सरकार में हर जगह चोरी हो रही है मोदी के द्वारा। तो कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, मजबूती से बात कर रही है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी लोग हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस सबका ध्यान रखती है, कांग्रेस सबका ख्याल करती है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा दिल बड़ा दल, बड़ा दिल बड़ा दल, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि आप लोगों को बड़ा दल बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है? अब दिल जब मिलेंगे, दो दिल मिलते हैं तो निश्चित तौर से सबका ध्यान रखा जाता है। तो सबको बड़ा मन करना पड़ता है, सबको बड़ा दिल करना पड़ेगा। एक एक तरफ से बड़ा दिल करने से नहीं चलेगा, सबको बड़ा मन और बड़ा दिल करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज देश हित में, राष्ट्र हित में, आज जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे आई, भगवान राम के नाम पे चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। जब भगवान राम के सगे नहीं हैं तो प्रदेश और देश की जनता का कहाँ से सगे होंगे? उसके लिए अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो अकेले राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी के साथ पूरे चट्टान की तरह कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देश और प्रदेश के एक एक लोग खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जिस शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उसी शिद्दत से उनके सिपाही, चाहे वो अजय राय हों, चाहे गौतम साहब हों, चाहे पांडे जी हों, चाहे मोना जी हों, प्रमोद तिवारी हों, कोई भी हो, आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई भी नेता जिसने कांग्रेस की सदस्यता ली है, वो बीजेपी का एजेंट हो सकता है? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी का सिपाही वो राहुल गांधी की आवाज़ के साथ खड़ा है। अजय राय आपके सामने बैठा है ना, मोदी 14 में भी खरीदना चाहते थे, 19 में भी खरीदना चाहते थे और 24 में तो इंतहा कर दिया मोदी ने। पर अजय राय का एक, जिसको बोलते हैं ना, एक बाल भी लोग नहीं बाका कर पाए। क्यों? क्योंकि अजय राय दमदारी के साथ खड़ा है और अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। आखिरी सांस तक, जीवन के आखिरी सांस तक राहुल गांधी के साथ हम लोग खड़े हैं। और निश्चित तौर से जो आज देश विरोधी सरकार चल रही है, जो आज देश को गर्त में ले जाने वाली सरकार चल रही है, इनको उखाड़ कर फेंकना है। इनको पूरे देश के कोने कोने से उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे। तो कांग्रेस का नेता एजेंट हो सकता है भाजपा का? सपने में भी सोच सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और देश हित की बात हम सोचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरी तरीके से आज पूरे देश के अंदर बेईमानी करा रही है, भगवान राम के पैसे की चोरी करा रही है, तो भगवान राम निश्चित तौर से इनको डुबाने वाले हैं। और कांग्रेस का एक एक सिपाही मजबूती के साथ देश हित के लिए खड़ा है, राष्ट्र हित के लिए खड़ा है। देश को आगे ले चलने के लिए कांग्रेस ने देश को आगे बनाने का काम किया। कांग्रेस ने एम्स बनाया, कांग्रेस ने मेडिकल बनाए, कांग्रेस ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कांग्रेस ने इस देश के अंदर विकास का काम किया। निश्चित तौर से कांग्रेस का एक एक सिपाही अपने नेता राहुल जी के साथ खड़ा है। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अपने चारों तरफ इन्होंने लोगों को खड़ा कर रखा, पर कांग्रेस का एक एक मजबूत सिपाही राहुल जी के साथ खड़ा है। तो भाजपा ने चारों तरफ अपने लोगों को खड़ा रखा है, तो घुसपैठिया क्या कांग्रेस में भी घुसा दिया? देखिए, वो चारों तरफ रखा है, पर कांग्रेस के अंदर मुझे नहीं लगता। अब जो लोग बचे हैं, जिसको जाना था वो चले गए, जो जितने उनके साथ वाले थे वो देख सकते हैं धीरे धीरे सब चले गए। अब जो हम कांग्रेस के साथ जितने भी भाई बंधु हमारे खड़े हैं, वो सब राहुल गांधी के मजबूत सिपाही हैं। राहुल गांधी के लिए दिन रात अपने जान प्राण देने के लिए खड़े हैं। गौतम साहब हों, आप हों, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैंने उस दिन बात की, सबको ये मांग है कि 200 सीटें हमको चाहिए यूपी में, गठबंधन में बराबर का हिस्सा चाहिए, क्योंकि बड़ा दल है हमारा, तो हमें चाहिए। तो ऐसे में अगर मांग गौतम साहब, अजय राय साहब उठा रहे हैं, तो क्या इसमें ये मांग भाजपा उठवा रही है?
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं, चाहे वो हमारा लोकसभा का परिणाम हो, चाहे लोकसभा के अंदर जो चीज़ें हम लगातार काम कर रहे हैं। आप बनारस का मैं बताना चाहूँगा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, कि मोदी के सामने जब लोग कहते हैं कि मोदी के सामने मोदी 10 लाख पार जाएंगे, 5 लाख से जीतेंगे, हमने कहा इनको इस बार पानी पिला देंगे, छक्के छुड़ा देंगे मोदी की। छक्के छुड़ा दिया, 7 राउंड हराया उनको, और बेईमानी करके चोरी करके मोदी चुनाव जीते हैं। और अगर प्रशासनिक तंत्र उनके साथ नहीं होता, चुनाव आयोग नहीं होता, तो मोदी बनारस में चुनाव हार के जाते। तो अब उदाहरण देखिए, कांग्रेस का सिपाही लड़ा ना, खरीद नहीं पाए मोदी ना, और 7 राउंड उनको पानी पिलाया कायदे से, कई चब्बों पानी पिलाया, कई राउंड पानी पिलाया, और घुटने के बल बैठाया मोदी को। तो डंके की चोट पर 2027 हमारा है, और कांग्रेस निश्चित तौर से अपनी मजबूत स्थिति नहीं, हम सरकार बनाएंगे, ये वादा है मेरा। गठबंधन के साथ रहेंगे? अब निश्चित ये तो तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या किसके साथ गठबंधन होगा, कितनी सीट पे होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं, और निश्चित तौर से कांग्रेस को टॉप पर ले जाएंगे, ये हम सबको विश्वास है। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसा नेता राहुल गांधी से गुहार लगा रहे हैं कि कांग्रेस में जो इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं वो भाजपा के एजेंट हैं, वो तोड़ना चाहते हैं गठबंधन को, हम तो गठबंधन में रहना चाहते हैं। राजीव राय जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंट। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा वीरेश जी कि कांग्रेस पार्टी देश हित के लिए निर्णय, राष्ट्र हित के लिए। आज पूरा देश बर्बाद हो रहा है, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो रही है, चढ़ावा की चोरी हो रही है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, और पूरे प्रदेश के अंदर अभी मेरे पास भदोही से फ़ोन आया, कोयराना थाना की एक दलित बच्ची के साथ, उस पर FIR नहीं दर्ज हो रहा। मैं अभी गया था जौनपुर में, एक निषाद समाज की बच्ची के साथ 3 साल 5 महीने। ये सारी चीज़ों को निर्णय लेते हुए कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती के साथ प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, और हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ेंगे और जमींदोज करेंगे। पहले तो गठबंधन में सीटों तो मामला ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल, जो सपा के लोग ऐसे कह रहे हैं, राहुल गांधी से गुहार लगा रहे हैं कि भाजपा के एजेंट हैं कांग्रेस के ऐसे लोग, इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम सड़क उतर के लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। अगर हमें कोई अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा चाहे बनारस हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई कोना हो, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क उतर के लड़ रहा है। आपको बताना चाहूँगा, अभी घटना घटी है 2 दिन पहले मुगलसराय में। अभी वहाँ पर मैं रात को कल गया, सुबह झिंगुरू यादव, वासुदेव यादव के यहाँ गया, और जाके शोक संवेदना प्रकट करी, और उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। और दलित के साथ आप देखिए, मेरठ में भी हमारी पूरा डेलीगेशन गया, अभी बलिया के में भी हम जाने वाले। पूरे प्रदेश, भगवान राम के दरबार में चोरी हो रही है, मजबूती के साथ दर्शन नहीं करने दिया, पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े रहे। अंतोगतवा दर्शन कर आए, और सरकार को झुकाया, सरकार को घुटने के बल बैठाया, और जाके भगवान राम का दर्शन किया। हमने कहा अगर नहीं करने दोगे अन्न जल छोड़ देंगे। हम सनातनी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। उस वाले सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लोग कांग्रेसी एजेंट हो सकता है? नहीं, मैंने मुझे लगता है कि आजादी से पहले की पार्टी है, उसका एक भी सदस्य एजेंट हो सकता है। कहना चाहूंगा, कांग्रेस इस देश के लिए बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे जो आएगा सबको छां मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।